मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम दोस्तों को अपने YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ वेलकम करता हूं। आज मेरे पास कोट ऑफ द डे उर्दू की लाइंस हैं जो मैंने एक जगह पे पढ़ी और मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली उससे, और वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। जो भी काम करना है इत्मीनान से करो, दुनिया वालों को छोड़ दो, वो कुछ भी कहते हैं। मतलब क्या है कि जब भी आप कोई ड्रीम लेकर चलते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, अपने आप ड्रीम को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ ऐसे करैक्टर होते हैं आपके नेबरहुड में जो आपको डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने हौसले और अपनी हिम्मत को बुलंद रखना है और पूरे एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने वर्क को जो है वो जारी रखना है। और एक ना एक दिन ऐसा आएगा, वो जल्दी भी आ सकता है, वो देर से भी आ सकता है, कि आप अपनी मंजिल को पहुंच जाएंगे। आज का जो हमारा लेसन है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट के बारे में बताया था, जो कि लिंक करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ। तो अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो पहले जाएं, वो मेरा लेक्चर जो है वो पर्सनल प्रोनाउन पे सुन लें, क्योंकि अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन नहीं आते तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे नहीं बढ़ सकते। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैं स्टार्ट करने से पहले आपको इसका थोड़ा सा तारुफ करवाता हूं कि है क्या। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होते हैं, इसको नरेशन भी कहते हैं और इसे स्पीच भी कहते हैं। इसका एक नाम क्या है, नरेशन, और दूसरा इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। अब ये जो होता है ना, आपकी स्पीच होती है या नरेशन होती है, ये आपकी दो तरह की होती है। ठीक है, दो तरह की होती है। एक इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, या डायरेक्ट नरेशन। दूसरा इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन हमारे पास आ जाता है। अब डायरेक्ट स्पीच क्या है, आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स पर। एक हमारा इसमें पार्ट है जिसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और दूसरा इसमें जो हमारा पार्ट है उसे हम डायरेक्ट में हमारे पास जो है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, इसको मैं और किस तरह से आसान कर सकता हूं, जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाला, या इसको फर्स्ट पार्ट भी कहते हैं, जबकि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये वो स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आती है। ठीक है, जैसे हमारे पास फिक्रा है, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम बिजी। उसने मुझे कहा कि मैं बिजी हूं। अब ये वाले जो अल्फाज हैं ये उसी के हूबहू हैं इसके, तो उसको हमने जो आई एम बिजी बिल्कुल सेम एज इट लिख दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा आपका रिपोर्टेड स्पीच है, बाहर वाला हिस्सा आपका क्या, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट क्या होता है कि अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ही टेल्स मी दैट ही वॉज बिजी। दोनों में फर्क समझिएगा। उसने मुझे कहा मैं मसरूफ हूं, ठीक है, उसने मुझे कहा वो मसरूफ है। मतलब कि ये हमने इनडायरेक्ट उसके बारे में बात कर दिया, ये डायरेक्ट हमने उसके बारे में बात की है। अब सबसे पहले हम सीखते हैं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारे पास प्रोनाउन है हम उसको कैसे तब्दील करेंगे। तो सबसे पहले हम किस चीज की, प्रोनाउंस की तब्दीली सीखते हैं। प्रोनाउन में आप लोगों ने जो एक प्रोनाउन की टाइप हमने सीखी थी वो क्या था, फर्स्ट पर्सन। तो आपके जो फर्स्ट पर्सन है आपके इस रिपोर्टेड स्पीच वाले, फर्स्ट पर्सन किसके, रिपोर्टेड स्पीच वाले, ये आपने चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आपके रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग, उसके आपने
अकॉर्डिंग जो है आपके रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को आपने चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे पास फिक्रा है शी सेज आई एम आ टीचर। अब देखें ये हमारे पास एक फिक्रा है, ठीक है। ये हमारा पार्ट रिपोर्टिंग स्पीच का है, ये रिपोर्टेड स्पीच का डायरेक्ट फिक्रा है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे इस नरेशन को हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे शी सेज। अब इसमें इन्वर्टेड कॉमास को जब हम रिमूव करते हैं तो हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। दैट हमने क्यों यूज करना है, क्योंकि ये हमारे जो फिक्रे हैं ये असर्टिव सेंटेंसेस हैं। ये कौन से हैं, असर्टिव सेंटेंसेस हैं। तो जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस हो जिन्हें न्यूज वाले या इंफॉर्मेशन वाले फिक्रे कहते हैं, तो हमने क्या करना है कि इन कॉमर्स को रिमूव करते हुए दैट लगा देना है। अब फर्स्ट पर्सन चूंकि हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है तो हमारा क्या जाएगा, शी सेज दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा शी, हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे शी इज। अब आई के लिए एम आता तो शी के साथ इज लगाएंगे, शी इज आ टीचर। तो हमने क्या सीखा कि फर्स्ट पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे। इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे दे से टू अली वी आर वेरी बिजी। अब देखें ये हमारे पास एक डायरेक्ट स्पीच का फिक्रा आ गया है, दे से टू अली वी आर बिजी। अब हमने क्या करना है, अगर असर्टिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम से को टेल में, सेड को टोल्ड में, सेज को टेल्स में चेंज करेंगे। ये टू को हम खत्म कर देंगे। तो हम इसे कैसे करेंगे, दे टेल अली, क्या आ जाएगा, दे टेल अली। कॉमर्स की जगह हम क्या लगाएंगे, दैट। वी फर्स्ट पर्सन ये किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के हो जाएगा। तो हम क्या यूज करेंगे, दे आर वेरी बिजी। तो ये हमने फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दिया। तो ये इंतहाई इजी है इसको समझना। चलें जी, अब हम देखते हैं कि जो हमारे सेकंड पर्सन हैं हम उनको कैसे चेंज करेंगे। तो जो हमारे सेकंड पर्सन की तब्दीली है ना, इसको आप गौर से देखिएगा। ये सेकंड पर्सन की तब्दीली तीन तरह की होती है। जो आपका सेकंड पर्सन है ना, इसकी तब्दीली होती है तीन तरह की। जो सेकंड पर्सन की तब्दीली है ये कितनी तरह की है, तीन। सेकंड पर्सन हमारे पास है यू। सेकंड पर्सन क्या है हमारे पास, यू। यू को तीन तरह से तब्दील करना है, तीन तरह से हमने इसको चेंज करना है। फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कि हमने सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है। जैसे कि अगर हमारे पास फिक्रा हो, ही सेज टू मी यू आर आ गुड बॉय, यू आर आ गुड बॉय। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, ही टेल्स मी दैट। अब सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यू हमारे पास सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन है। अब हम यहाँ पे इसको सब्जेक्टिव केस में लेकर आएंगे। तो हमने पीछे सीखा था कि मी की सब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या है, आए। तो यहाँ पे आ जाएगा ही टेल्स मी दैट आई एम आ गुड बॉय। तो हम इस तरह से इसको चेंज कर देंगे कि सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे। ये इसकी तब्दीली हमारे पास जो चेंज है वो 1 है। अब इसकी सेकंड चेंज की तरफ आते हैं। सेकंड क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो, अगर इस जगह पर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो फिर हमने सेकंड पर्सन को किस तरह से चेंज करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगी हमारे पास, अगर इस तरह से फिक्र आ जाए, ही सेज यू आर आ गुड बॉय। फिक्रा सेम ही है,
ठीक है, फिक्रा हमारे पास सेम ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इधर ये भी सेकंड पर्सन है, ये भी है। इधर इस हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच थी उसमें ऑब्जेक्ट था, इस रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये दूसरी तब्दीली है सेकंड पर्सन के चेंज की। देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, ही सेड दैट। अब जो सेकंड पर्सन है, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम देखेंगे कि अगर इधर फर्स्ट पर्सन आ जाए, आए या वी आ जाए, तो जो सेकंड पर्सन है ये आपका चेंज ही नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट भी ना हो, अगर तो ऑब्जेक्ट दिया हो फिर तो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो और इधर आपका जो है वो फर्स्ट पर्सन भी ना हो, ये आपका कौन सा आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, तो हमने क्या करना है, यू को अपनी मर्जी से या फर्स्ट पर्सन में कर देंगे हम इसको चेंज, या फिर हम क्या करेंगे, इसको थर्ड पर्सन में अपनी मर्जी से चेंज कर देंगे। तो हम इसको ही सेज दैट आई एम अ गुड बॉय भी आ सकता है, हम इसको ही इज आ गुड बॉय भी कर सकते हैं। तो सेकंड पर्सन की तब्दीली को गौर से देखिएगा कि एक ये है कि आप इसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कर देंगे। अगर आप गौर से देखते हैं तो इंतहाई इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑब्जेक्ट ना हो तो आपने सब्जेक्ट को देखना है, ठीक है, अगर सेकंड पर्सन आया हो। अगर तो फर्स्ट हो तो फिर तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर फिक्रे में, हर सेंटेंस में, आपकी हर रिपोर्टिंग स्पीच में जो सब्जेक्ट तो जरूर होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेकंड पर्सन आ गया है और इधर थर्ड पर्सन है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी मर्जी से फर्स्ट या थर्ड में कर देंगे। तो इसके तीसरे रूल की हम जानब बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास तीसरा रूल है। वो क्या है कि अगर फिक्रा इस तरह से आ जाए, आए से, ठीक है, आए से यू आर आ गुड बॉय। अब देखें, इस फिक्रे को देखें, अब सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और इधर भी फर्स्ट पर्सन आ गया है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, आए से दैट। अब थर्ड पर्सन नो चेंज, अगर इधर फर्स्ट पर्सन हो, इधर क्या हो, आपका फर्स्ट पर्सन हो और ऑब्जेक्ट ना हो, तो सेकंड पर्सन नो चेंज, यू आर आ गुड बॉय। तो हमने क्या किया, सेकंड पर्सन को वैसे ही लिख दिया। हाँ जी, ये थर्ड वाली मैं आपको आपके सामने स्टेटमेंट लिखता हूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा क्या आएगा। जैसे हमारे पास फिक्रा है, वी से टू अली यू आर आ नाइस मैन। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर जो है वो करेक्ट क्या बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे थर्ड पर्सन की जानब कि थर्ड पर्सन को हमने कैसे चेंज करना है। तो जो हमारा थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन जो होता है ये नो चेंज, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने थर्ड पर्सन को चेंज ही नहीं करना। जैसे फिक्रा आ जाए, ही सेज टू मी ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, ही टेल्स मी दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही इज फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हिज फ्रेंड। तो इसको याद रखना इंतहाई इजी है। किस तरह से कि इसके लिए आप ना ये वर्ड याद रख लें, SON। फर्स्ट पर्सन जो है वो आपने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज करना है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हमारे पास आज के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करने का तरीका था। होप सो कि आप लोगों ने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कैसे टेंस को चेंज करना है वो इंशाल्लाह सीखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आप न्यू कमर हैं, अब मेरे इस चैनल पर न्यू है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।